नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर हरिहर सर जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रदीप सर जुड़े हुए हैं। और ये 56598189 कौन है, कृपया अपने बारे में बताइए। कोई पेशेंट है क्या? 56598189 कोई पेशेंट है तो बताइए। शायद नहीं बताना चाहते। तो डॉक्टर हरिहर सर आप कुछ बताना चाहेंगे? डॉक्टर हरिहर सर, आप पेशेंट देख रहे हैं? जी सर। हाँ सर, वो आपके बेटे को आपने क्या क्या दिया दवाई? तो डॉक्टर उसी दिन तो मैंने बताया था ना सर, उसको चंद्रप्रभा, पुनर्नवा गोकुल और सप्तामृत लो दिया था और बृहत वत्सक आदि कसाय। अच्छा और मैंने आपने एक उसी दिन बताया था नीम वाला एक ड्रॉप्स बनाया था, वो भी दिया। अच्छा, चलिए नीम ये, प्याज हाँ वाला। ठीक है। ये दो पेशेंट कोई दिख रहे हैं यहाँ पे। ये पहले किरण देवी मैडम है, इनसे बात कर लेते हैं। फिर कोई और भी पेशेंट दिख रहे हैं। हाँ, ये मुनमुन जी की पेशेंट है। कैसी हैं माता जी, कैसी हैं? किरण मैडम कैसी हैं आप? हमारी सर, आवाज आ रही है? नमस्ते, बताइए। सर नमस्ते सर। हाँ बताइए, कैसी हैं आप? आज क्या खाई पी, बताइए सुबह से। सर आप फोन किए उस समय खिचड़ी खाए 4 बजे करीब। तो जीभ दिखाइए एक बार। अरे वाह, कितना अच्छा हो गया। और आपका पैर दिखाइए, पैर। पैर का सूजन कैसा है? अभी है। कितना % है? सर वैसा ही है, कल से तो कुछ कमा नहीं है, अभी तो मेरे को वैसा ही लग रहा है।
ठीक है, आप ये बताइए कि जब खिचड़ी खा ली है तो कैसा फील हो रहा है? थोड़ा सा कुछ जान बुझा रहा है सर। जान बुझा रहा है ना? तो अभी रात को भूख लगने जैसा फील हो रहा है क्या? जी नहीं सर, भूख लगना ऐसा नहीं तो लगा। आज कुछ मत खाइए। और लूज मोशन बंद हो गया? सर दिन से तो गए हैं, शाम में खिचड़ी खाए, उसके बाद से नहीं गए। ठीक है। तो अभी सर दर्द होना, माइग्रेन होना, कुछ तकलीफ है आपको? जी हाँ सर, इस सब पेन किलर खाए हैं सर, बहुत ज्यादा इस सब में, और इस सब कौन में सा दर्द पेन हो रहा है। किलर? कौन सा पेन किलर खाई? दर्द का गोली खाए। जीरोडॉल पीटी। नहीं, वो सब नहीं खाना है आपको। अब खा ली सर तो खा ली, बहुत लेकिन अब नहीं खाना है। सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उठ नहीं नहीं, पा रहा वो तो एकदम। अब हो गया। आप हमारे पास मिली थी उस दिन, आप बोल रही थी क्या कि मैं ठीक हूँ? उस दिन तो ज्यादा तबाह थी कि त्राही माम, बचाओ बचाओ। अभी तो थोड़ा ठीक है, बात भी कर रही है। उस दिन से तो आज ठीक है ना? चेहरा देखिए, सूजा हुआ था, अभी ठीक हो गया आपका। अगर ठीक है तो बोलिए हाँ ठीक है, बोलिए कि हाँ बोले ना, ठीक। ठीक है। जी सर ठीक है। ठीक है ना? तो अभी पेन किलर दवाई नहीं खाना है। और नीरो का दवाई खाई थी? नहीं सर, वो बंद है। अच्छा। तो अभी क्या दवाई खा रही है? त्रिभुवन कीर्ति, लवण भास्कर चूर्ण? बस हाँ, वही दो दवा खा रहे। त्रिभुवन कीर्ति तो बंद करवा दी, चूर्ण बंद कर दी। कौन सा चूर्ण? दवाई का? चूर्ण खाने से क्या तकलीफ हो रहा है? कोई तकलीफ नहीं रहा, बस वही बाथरूम जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं हो रहा है सर, लेकिन थोड़ा सा कमजोरी है। वो तो रहेगा ही ना, पूरा ठीक नहीं होंगी तब तक रहेगा। आप एक काम करिए, आपने कितना खिचड़ी खाया दिन में? बस थोड़ा थोड़ा सा। हाँ, तो अभी रात को भूख नहीं लगी है ना? जी नहीं। और रात को आपने सूप पिया था? सूप या जूस या कुछ पिया था? कल रात में जो आप दही के जो बोले थे बना के देने के लिए, वो गर्म पानी में, बस वही पिए थे। वो पीने से आपको थोड़ा अच्छा लगा था रात को? सुबह जी पेट साफ हुआ? तो हाँ। अभी ये आपकी जो प्यारी बेटी है, इनको बोले फिर से अभी बना ले और फिर से पी लीजिए। ठीक है, पीने बना पीने लीजिए। का पीने का मन कर रहा है क्या कुछ? पीने का इस वो? तरह अभी तो नहीं मन कर रहा है। तो मत पीजिए, लेकिन बना के रख दे। जब पीने का मन करेगा तब गरम गरम बना के तब पिए। जब मन नहीं कर रहा तो नहीं पीना है। प्यास लगेगा तब पीना है, नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है? और आप जो कर रही हैं अच्छा कर रही हैं, लेकिन आपने जो खिचड़ी खा लिया है उससे थोड़ा अच्छा लग रहा है ना? तो हमें जी जान भी अच्छा। बचाना है, प्राण बचाना है, इसलिए हमने थोड़ा उसको मॉडिफाई किया। ठीक है? और आप ऐसे ही हंसते रहेंगे, प्रॉमिस करेंगे और बोलिए कि मैं ठीक हो रही हूँ, अब ठीक होने वाली हूँ। न्यूरो का दवाई देखिए 3 दिन से नहीं चल रहा। जी तो आप ठीक हो गई ना? जो आपको ऐसा जी। लगता था कि न्यूरो का सर दवाई नहीं आज तो। हाँ, सर आज जितना दर्द कर रहा था ना, तो मजबूरन हमको पेन किलर खाना पड़ा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ठीक हो गई ना? जी सर। आपको अभी लीव होना है तो लीव हो जाइए ये सेशन से, और जाके सो जाइए। सर मुझे पूछना था, लवन भास्कर बंद करना है इनका? लवण भास्कर चूर्ण भूखे पेट दे रही है ना, तो उससे लूज मोशन हो रहा है। अभी हाँ खिचड़ी वो। खाई है तो आप दे सकती हैं। लूज मोशन नहीं होना चाहिए, आप तो दे अभी दीजिए। कंटिन्यू करूँ? अगर लूज मोशन होगा ज्यादा तो बंद कर दूंगी, ऐसा? हाँ हाँ, और फिर वो भूख की दवाई है और कुछ नहीं है। और अच्छा। त्रिभुवन कीर्ति जो है ना, वो हर चीज की है, सूजन की भी है, नीरो की भी है, माइग्रेन की भी है, सबकी है। ठीक। और कोई भी आपको डिफिकल्टी आई तो आपके जो डॉक्टर है, डॉक्टर मुनमुन जी, उनसे सर बतियाइए। सर इस सब में जो दर्द होता है, और इस समय जोड़न सब में, इस सब तो में। आगे हम करने ही वाले हैं ना, मुनमुन जी तो दवाई जो देने वाले हैं वो देंगे ही। पहले ये प्रॉब्लम से तो निकल जाइए, फिर तो देने ही वाले हैं आपका। ये अभी एक हफ्ते का दवाई है, उसके बाद फिर चेंज होगा, ऐसा? हाँ, फिर मुनमुन जी जो दवाई भेजने वाले हैं, जो आपको पहले भेजे थे वही खाना है। और दवाई में बुराई नहीं करना है कि ये दवाई नहीं चाहिए, खट्टा नहीं चाहिए, मीठा नहीं चाहिए। दवाई सर मतलब दवा का दवाई। सर दवा के बुरा नहीं कर रहे, पीने वाला कहे उसके बदला में गोली और फांकी देने के लिए। अभी मैं जिन सर से पढ़ा हूं ना, वो कड़वा कड़वा काढ़ा देते हैं। मैं आपको कड़वा कड़वा काढ़ा दूं क्या? हाँ, तो मुनमुन जी आपको अच्छा दवाई दे रहे हैं। कभी दवाई का और डॉक्टर का बुराई नहीं करना चाहिए। सर ऐसा कभी नहीं बोले, ऐसा हमरा ठट भी नहीं है बोलने का। हाँ, तो वो पीने वाला दवाई का बोलिए कि वो अमृत है हमारे लिए, वो ठीक करेगा। ठीक है? तो आप अभी ये 7 दिन का आपका कोर्स है, 7 दिन का। अभी 3 दिन हो गया और 4 दिन करना है। ठीक है? कोई भी डिफिकल्टी आई, मुनमुन जी से बात करिए। और बिना भूख के, बिना प्यास के कुछ नहीं लेना है। जब प्यास लगेगी तो दही वाला जो छाछ है गरम करके वो पीना है। जब बहुत तेज भूख लगेगी तो खिचड़ी खाना है। नहीं लगेगी नहीं खाना है।
ठीक है, और ऐसे हंसते रहिए, और आप अभी जाके सो जाइए, बैठना है तो बैठिए, जाना है तो जाइए। वो देखिए उनको हंसा रही है, दोनों लोग हंसिए, दोनों लोग हंसिए। और वो जो देखिए, आपकी आपकी जो बहन है जो गुस्से वाली है, उनको भी बोलिए कि मम्मी ठीक है। हाँ हाँ, मैं बोलती हूँ सर उसको। चलिए, बहुत अच्छा। खुशी का बात है कि आपकी मम्मी रिकवर हो गई, पहले से तो कितना अच्छा है। नहीं 7 नहीं दिन सर, इसके लिए तो मैं बोलती हूँ कि जब 3 महीने पहले ये बिहार गई थी तो पैर बहुत स्वेलिंग था। अब भी काफी कम हुआ है, मतलब ये नहीं बोल सकते 2 दिन में ज्यादा फर्क पड़ा है, बट 3 महीने से जो कंटिन्यू अभी इनका आयुर्वेदिक का दवा चल रहा है, काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है इनका, ये तो मैं भी मानती हूँ, तो टचवुड अभी क्या बोलते है, हैं सब। अभी वही दवाई चलेगा, लेकिन वो हाँ दवाई लेने लायक मैं बना रहा हूँ 7 दिन। उसके बाद जब वो दवाई चलेगा तो जड़ से बीमारी निकल जाएगा। सर, सच में थैंकफुल हूँ कि इनका अंग्रेजी दवा छूट जाए, हमारा छूट पैसा गया, भी बच जाए। न्यूरो का जो दवाई चल रहा था, साइकेट्रिक दवाई, वो छूट गया। आप हाँ हाँ, कितना बड़ा संकट से निकल गई, वो छूट गया। जी जी सर, जी सर। और जो पेन किलर भी है ना, वो आज ले ली ठीक है, लेकिन अब कोशिश करें ना लें, उससे पित्त बढ़ता है, ठीक किडनी है पे सर। असर होता है। शशि हाँ मैडम, हाँ एक मिनट, डॉक्टर शशि मैडम आपका केस टेकिंग की थी ना? शशि मैडम, आपको लग रहा है कुछ फायदा इनमें? जी डॉक्टर, सर, जी सर, वो मुझे याद है। गुड इवनिंग सर। वो तो इनका चेहरा और सारी चीजें मैंने कल भी देखा था, काफी चेंज है और जीभ धीरे दिखा धीरे चेंज दीजिए, हो और जाएगा। हाँ, शशि मैडम को जीभ दिखाइए और पैर दिखाइए। हाँ, अच्छा जी, देखिए और सामता पैर निकल दिखाइए। रही है। हाँ, पैर दिखाइए। अभी हमने शोथ के लिए कोई दवाई नहीं दिया है, तब भी हाँ, ये अभी लगन इन्होंने करने से कुछ देखिए। खाया है ना, देखो खाने का फर्क पड़ गया। थोड़ा कोई- सा धैर्य रखें, अभी मत खाइए जल्दी। हाँ, अभी एक बार खा लिया, क्योंकि वो नहीं खाएंगे तो साइकोलॉजिकली इनको हेडेक हो रहा था बहुत ज्यादा। हमें हो जब भूख जाएंगे। लगेगा तभी खाना है, भूख नहीं लगेगा नहीं खाना है। सर, हाँ मम्मी ऐसा बोल रही है कि इनका माइंड भी बहुत डिस्टर्ब रहता है, चिड़चिड़ करती रहती है, रोने का दिल करता है, बहुत ओवर थिंकिंग करती है, ऐसा बोल रही है। क्यों? क्यों? हम आपके साथ में हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, एक ही थिंक करना है कि मैं ठीक हो रही हूँ। अभी हम आपको ये बोलना है कि मुझे 2 बेटियों की शादी करनी है और इनके नाती पोता से खेलना है, इनके बच्चे के सर, साथ तो एक खेलना ही है बेटी ना। की शादी करनी है, 2 बेटी की शादी हो गई है, मेरी भी शादी हो गई है। हो गई है ना, तो आपके हाँ। नाती पोता के साथ खेलना है इनको। चलिए, अच्छा हो गया। शशि मैडम, कुछ बतियाना है तो बात कर लीजिए आप। हाँ, ये बात देखिए, आप जितना पॉजिटिव रहेंगे ना, अगर आपको लग रहा है कि आप फालतू सोच रहे हो, तो फालतू ना सोचने का सबसे बढ़िया तरीका होता है मंत्र जाप करना। तो आप राधा नाम का जाप किया करिए पूरे टाइम, ठीक है? और सोचिए कि मैं ठीक हो रही हूँ, और बस वही जाप करिए, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ। ये जिस आप, भगवान को शशि मानती है मैडम, उनका जाप करिए। शशि मैडम आप थोड़ा इनको अपने को दिखाइए, आप कौन है। देखिए शशि मैडम, आपसे ना, आपके ये उम्र की है। शशि मैडम देखिए, आपसे लगेंगे कि आपसे 10 साल छोटी हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए शशि मैडम कितना हंसती रहती हैं, नमस्ते मैम। प्रसन्न चेहरा। इसकी इनकी बड़ी बेटी भी आ गई है सर, जो बेगूसराय में इलाज करवाती थी ना, जिनको ये हाँ, डांट के रखी थी, वो भी आ गई है। उनको बुलाइए, हम बात करेंगे। अभी हाँ, बाकी लोग का पायल जी, केस टेकिंग करेंगे, लेकिन इनसे पहले थोड़ा संतोष। अरे पायल हम जी लाइन पे रहते हैं, नतनी को दिखाएंगे। हाँ, दिखाइए। अरे मम्मी लाइट नहीं है इसीलिए पूरा रूम अंधेरा है, क्या? कैंडल जल रहा है। अच्छा ठीक है, कोई कैसे बात हो? नहीं। माता जी से आप बात कीजिए, उनको केस टेकिंग करके कितना अच्छा लग रहा है, वो देखिए, मतलब ट्रीटमेंट लेके। बउआ पायल को जी, दिखाओ ना सर के, सीनियर सर है पायल जी, आप अपनी मम्मी का इलाज कराती थी, तो इनका देखिए चेहरा में आपको फर्क लग रहा है? चेहरा में, पाँव के सूजन में, जीभ में, जीभ हाँ दिखाइए। सर, हाँ सर, फर्क तो दिख रहा है, बट यही है कि मम्मी काफी कमजोर कर रही है, बहुत फील हो रहा है। कोई कमजोरी नहीं है, ये सब अंदर का जो सूजन निकल रहा है। पानी लेके घूमती थी, वो जो होते हैं ना, अंतरिक्ष में जाते हैं एस्ट्रोनॉट, वो पूरा ऑक्सीजन लेके जाते हैं, आपकी मम्मी पानी भर के लेके घूमती थी पूरा। वो पानी निकल रहा है तो लग रहा है कमजोरी है, उल्टा ये अभी सही में है, ये सही है इनका। सब शरीर में सूजन था, सब निकल रहा है धीरे धीरे। चलिए सर, आपका आशीर्वाद रहे तो मेरी मम्मी ठीक हो जाए, और क्या चाहिए। हो गई है ठीक, मन से तो ठीक हो। देखिए नीरो की दवाई बंद हो गया। देखिए मेरी बेटी को, बहुत अंधेरा है, हमको नहीं लग रहा, आई थिंक आपको दिखेगा। कैसे देखेंगे? अंधेरा में कैसे दिखेगा? हम बउआ दिया बात किए थे मुनमुन सर से। थोड़ा अंधेरा में? खड़ी हो, हम कैंडल दिखा रहे हैं। ये भूत लग रही है वो अंदर में। दिखा ना, टॉर्च दिखा ना, टॉर्च नहीं है।
और चार्ज नहीं है, ये देखो। क्रिकेटर घूमना मुझे नजर आ रही है। सर का नमस्ते करो। है लड़की, सर के नमस्ते करो। जय जय करो। जय जय करो, जय जय। जय जय करो। हाँ, तो आपको तो अभी बहुत कुछ काम करना है किरण मैडम जी। देखिए बच्चे इनके वजह से तो आप ठीक हो रही हैं, बच्चों के लिए तो आपको ठीक होना है। और आप ऐसे मत बोले कि कमजोरी कमजोरी है, पूरा पानी निकल रहा है इसलिए लग रहा है कि कमजोर हो गई। अभी तो जी, स्वस्थ हो रही हैं आप। जी सर। ठीक है, तो आपको जुड़े रहना है तो जुड़िए, जाना है तो जाइए, अगर सुनना है ठीक है। तो सुनिए, आपका मर्जी। जब भूख लगे जी तब खिचड़ी खाइए, नहीं भूख लगे मत खाइए। जब जी प्यास लगे तो छाछ पीजिए, लवण भास्कर चूर्ण थोड़ा खा लीजिए, भूख लग जाएगा। और सर, अगर कोई थोड़ा सा नींबू पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा सादा नींबू पानी पानी, भी पी लेते हैं। बहुत बढ़िया कर रही हैं आप, नींबू पानी पी लीजिए। लेकिन ठीक खाना नहीं खाना है जब तक भूख नहीं लगे, शरीर नहीं मांग रहा है, नहीं खाना है। और जब 7 दिन ठीक हो जाएगा तब हम मेन दवाई शुरू करेंगे, उसके बाद तो आप पूरा ठीक हो जाएंगी। ठीक फिर आपको वो पीटी उषा मालूम है जो दौड़ती हैं, वो पीटी उषा जैसा दौड़ना है आपको पूरा बिहार में। सर, आप बोलते थे, देखिए कितना हंसती है। मतलब आपको दौड़ना है और पूरा गंगा जी का परिक्रमा करना है पूरा, इतना मैराथन स्ट्रांग है। बना देंगी सर तो अभी तो। हाँ, चलिए देखिए अच्छा हो सर, गया। मजाक उड़ा रही है। क्या है ना कि आप लोग ठीक होते हैं तो हम लोगों का पढ़ाई का कुछ काम आए समाज के लिए, हम लोगों ने जी सर। आपके लिए इतना पढ़ाई किया है। तो आप स्वस्थ हो जाइए, 100 साल जिए, आपका सब अच्छा हो जाए, और क्या चाहिए सर, हमको। सर आपका मेहरबानी रहना चाहिए, आप लोग जब तक नहीं देखिएगा हम लोग थोड़ी ठीक होंगे। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन अंग्रेजी दवाई बंद हो जाएगा पूरा जड़ से, और आयुर्वेद भी बंद हो जाएगा, बिना दवाई के आप स्वस्थ हो जाएंगी। जी सर। ठीक है, थैंक यू। अभी सर आपको छोड़ना नमस्ते है तो सर। जुड़े रहिए, अभी एक डॉक्टर प्रदीप सर के पेशेंट का केस टेकिंग करेंगे। ठीक है सर, प्रणाम सर। प्रणाम। ठीक है, चलिए डॉक्टर प्रदीप सर, आपके पेशेंट का नाम बताइए। जी सर, अभी कॉल करता हूँ उनको, मैं बुलाता हूँ। ठीक है, और कोई किसी के पेशेंट हैं, किसी के कोई कोई पेशेंट हैं? डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर, आपको लगा उनमें इम्प्रूवमेंट? जीभ तो पूरा निराम दिख रहा था आज। सर यही ट्रीटमेंट है, और इसी से वो ठीक होंगी। सारा न्यूरो वोरो कुछ नहीं है सर, बस केवल आम दृष्टि है, क्लेद है, हाँ अभिसंधि है, सब कुछ वो ही सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे। सारे स्रोत खुल जाएंगे तो अपने आप ही पेशेंट ठीक हो जाएगा। हाँ, भाई तो यही मुनमुन जी ट्रीटमेंट है आप सर। बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्राउड ऑफ यू। चलिए निशा देवगन जी, ये किसकी पेशेंट है? सर 7 बजे के लिए थोड़ा सॉरी सर, वो पेशेंट घबरा गए थे, उनका भाई बार बार कॉल कर नहीं, रहे थे, मुझे इसीलिए मैंने थोड़ा। मुझे भी फोन आता है, लेकिन मैं जब सेशन चल रहा होता है ना तो मैं किसी को नहीं देखता। मेरा एक फोकस रहता है कि पढ़ाना है, मतलब पढ़ाना है। पेशेंट तो जी बोलेंगे वो पेशेंट है, वो तो अभी ये ठीक हो रही है तब भी बोली क्या किरण मैडम की मैं ठीक हो गई? वो तो है ही ना, वो दुख में है। लेकिन हमें अभी क्या है, यहाँ पे इतने सारे डॉक्टर लोग जुड़े हैं, वो नलिनी मैडम को देखिए, सब बच्चा परिवार छोड़ के पढ़ने आई हैं। तो हमको उनको उनकी आत्मा को भी दुख नहीं देना है ना। जी अभी सर, जी शशि सर। मैडम देखिए सब घर गृहस्थी संभाल के आ रही हैं, सबको देखना चाहिए ना। जी चलिए, ये सर। किसकी पेशेंट है निशा मैडम? सर मैं डॉक्टर मनीषा सिंह की पेशेंट हूँ। हाँ, आपका चेहरा पे थोड़ा लाइट लाइए मैडम। हाँ, आप ये बताइए कि आपने मनीषा मैडम से कुछ नया दवाई लिया, कल उन्होंने कुछ बताया या हमने कुछ बताया? नहीं, नया दवाई तो नहीं, पुराना ही दवा चल रहा है उनका। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है कल और आज में, कुछ फर्क दिख रहा है 19-20? हाँ, थोड़ा सा हुआ इम्प्रूवमेंट, मगर वो क्या होता है ना, जब सुबह उठती हूँ तो कहीं बहुत दर्द रहता है, एकदम हिल ही नहीं पाता मेरा आप एक बार कंधवा। वीडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज मैम, वीडियो ऑफ करिए, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, फिर ऑडियो से हम बात करेंगे। ठीक। हाँ, तो जी। आपको मनीषा मैडम जी ने कुछ दवाई ववाई दिया है, काढ़ा टैबलेट कुछ दिया है? काढ़ा हाँ दिया है ना, सुबह खाली पेट में पीने के लिए। हाँ, तो आज आपको ऐसा जॉइंट्स में लग रहा है कि हल्कापन आ गया, सूजन थोड़ा कम हो गई कल से? हाँ, सूजन तो कम हुआ है। हाँ, तो क्या होता है ना कि धीरे धीरे बीमारी बनने में धीरे धीरे टाइम लगता है, बीमारी ठीक होने में भी धीरे धीरे टाइम लगता है। आप अभी ये बताएंगे कि काढ़ा पी, और फिर भूख लगने पे क्या खाई खाना, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में क्या क्या खाई?
लंच में मैगी चावल और लौकी की सब्जी खाई थी। उस टाइम भूख लगा था दवाइयों की वजह से? हाँ, भूख लगा तभी खाई। और सुबह के टाइम पे क्या खाई थी आप ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट नहीं की थी मैं। और आपने कहा था कि आप 8-9 बजे उठती हैं, तो आज कुछ परिवर्तन किया? हाँ, आज थोड़ा जल्दी उठने का कोशिश की थी। करीब कितना? 7 बजे करीब उठ गई थी। अच्छा, मतलब 8-9 बजे के बदले 7 बजे उठी आप? हाँ। आपको असल में 5 बजे उठना है, जल्दी उठना है, जल्दी सोना है। ठीक है सर, मगर मेरे को रात में ना, चाहे पेन रहे चाहे ना रहे, रात में मेरे को जल्दी नींद नहीं आती। तो जो मनीषा मैडम जी है ना, वो आपको हाँ नाक में कुछ तेल डालेंगी, नस से डालेंगी और शिरोधारा डालेंगी। नस से जी। चलता है अभी, तो वो नाक में डालने से आपको जल्दी नींद आएगी। अच्छा। आप मनीषा मैडम को बोलिए कि नस से डालना है नाक में, उससे आपका जी। गहरा नींद आएगा रात को। और सर जैसे कि आप कहते हो कि खा भूख लगने पर ही खाना, तो हाँ। जैसे भूख नहीं लग रहा है, हाँ, और दवा लेने के लिए कैसे करूं? भूख नहीं है, नहीं, खाई भी आयुर्वेद तो की दवा ले दवाई के लिए सकते? ये नियम नहीं है, अंग्रेजी दवाई के लिए नियम होता है। वो केमिकल होता है। अगर वो अंग्रेजी दवाई के लिए आपने खाना खा के नहीं खाया तो गैस्ट्राइटिस होता है, पित्त होता है। आयुर्वेद की अच्छा। दवाइयों के लिए कोई नियम नहीं होता है, आप ऐसे ही ले लीजिए गर्म पानी के अच्छा, साथ। ऐसे ही ले सकती हूँ बिना खाना खाए, हाँ जी। टाइम टू टाइम? हाँ। हाँ, ऐसे भूखे पेट रहेंगी ना, जितना भूखा रहेंगी उतना जल्दी ठीक होंगी। अभी आपने अच्छा। देखा था वो किरण मैडम है, वो 5 साल जी। से उनको सूजन और साइकेट्रिक दवाई और क्या क्या चल रहा था, तो अभी 3 दिन में देखिए उनका कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। और कुछ नहीं खा रही जी। है। 2 दिन पूरा भूखी रही, आज तीसरा दिन उन्होंने थोड़ा सा खिचड़ी खाई, थोड़ा सा। तो आप अच्छा, जितना, मतलब जैसे भूख न लगे ना खाए तो खाली पेट से फिर मतलब गैस वैस का प्रॉब्लम नहीं होगा अगर ना? खाली पेट रहेंगी तो गैस वैस तो पास हो जाए, निकल जाएगा। सूजन निकल अच्छा। जाएगा, जो ज्वाइंट्स में सब जाके बैठ गया है। आप एक दिन करके तो देखिए। जी। उल्टा आप बोलेंगे कि भूखा ना, खाना खाना कितना मुश्किल है। इंसान बिना खाए नहीं मरता है, ज्यादा खाने से मरता है, बीमार होता है। जी। जो भी आप खा रही है ना, वो आपके शरीर में जाके जहर बन रहा है जॉइंट्स में। जी। इसलिए खाना नहीं खाना है, जब भूख लगे तो प्रकृति मांगेगी तभी ना खाएंगी। अभी आपको हाँ। भूख ही नहीं लग रही और आप बस ये खा रही हैं कि मैं कैसे जीऊंगी, ऐसे तो नहीं। गैस में अच्छा। आपने आग नहीं जलाया और आपने हाँ। खिचड़ी बनाने के लिए कुकर में सब कुछ डाल दिया, आग ही नहीं जल रहा है तो खिचड़ी बन जाएगा क्या? हाँ, तो सही बात। वैसे पेट में अग्नि होता है, हमारा जाठराग्नि होता है। तो हाँ। जब तक वो खुल के नहीं बढ़ेगा, आप कुछ भी डालेंगे वो पचेगा ही नहीं, वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अच्छा। तो थोड़ा सा आग रहता है तो हम क्या करते हैं, पेपर डालते हैं, फूक मारते हैं, फिर बढ़ाते हैं धीरे धीरे। वैसे ही हाँ। जब भूख लगेगी तो आप हल्का हल्का दाल का पानी या फिर मतलब ऐसे गर्म पानी ऐसे पी के रहना है। ठीक है। अच्छा। आप जैसे और जितना भूखा रहेंगी उतना जल्दी ठीक होंगी और स्व परमानेंट ठीक होंगी। अच्छा, और सर मेरे को जानना था, जो ये गठिया है, ये क्या जड़ से जाएगा या फिर एलोपैथी में रहेगा ही थोड़ा इसका बहुत? एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी में इसको हाँ। ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। मतलब खुद के सेल खुद ऐसा इम्यूनिटी डाउन हो जाता है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता है। पूरी लाइफ लॉन्ग आपको स्टेरॉइड पे, पेन किलर पे लेना होगा और उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अंग्रेजी में हाँ। इसका इलाज नहीं है, फिर गांठें भी हो जाती है जॉइंट्स में। लेकिन आयुर्वेद में जड़ से होगा, लेकिन इसके लिए आपको भूखा रहना है। अच्छा। इसको हम लंघन बोलते हैं, भूखा रहना मतलब लंघन। हाँ। हाँ। आप मनीषा मैडम के गाइडेंस में रहिए। मनीषा मैडम आपको जी। नाक में तेल डालेंगे, इतना अच्छा नींद आएगा ना, सारा स्ट्रेस वगैरह कम हो जाएगा। ठीक है। जी। हाँ, अब आप जुड़ना चाहे, जुड़े रहना चाहते हैं तो जुड़िए, नहीं तो जाना है तो जाइए और जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठेगा। जी। थैंक यू सर। थैंक यू, फिर आइएगा कल नेक्स्ट सेशन में। चलिए, ये वैभव अग्रवाल जी की डॉक्टर प्रदीप सर आपके पेशेंट है क्या? जी जी सर। चलिए, इनका केस टेकिंग शशि मैडम जी आप करेंगी प्लीज? जी सर, जी सर। आप बात करिए। हाँ हाँ। जी मैम, बताइए क्या तकलीफ है आपको? साउंड आप अपना माइक ऑडियो को नहीं आ अलाउ रहा। करिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही क्योंकि माइक शुरुआत में ही होता है सबसे लेफ्ट में। हाँ अब ठीक है, चलिए हो मैम गया। बताइए क्या तकलीफ है आपको? मैडम मैंने ना सेकंड टाइम सर्जरी करवाई हैगी घुटनों की, अच्छा। और तब से मुझे दिक्कत ये आ रही है कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही एक तो, और
बैक बैक में दिक्कत होती है। अरे तो जब फर्स्ट टाइम कराया था फिर सेकंड टाइम भी करा लिया? हाँ जी। कहाँ उसको से टेंस कराया? अब मैंने कहा बीएल कपूर में। BL ये दिल्ली के पास वाला? हाँ जी। ठीक है। तो अभी इसके पहले कब कराया था, कितने साल पहले ऑपरेशन कराया था? मैंने जून 11 में करवाया था जी, अच्छा 2011 में। 11 में कराया था, 14 हाँ साल जी। बाद फिर से कराया। हाँ जी। ठीक है। अभी आपकी कितनी एज है मैम? 68। 68। ओके, चलिए। तो अब दोनों घुटनों के ऑपरेशन हो चुके हैं? हाँ, पहले भी दोनों का हुआ था और अब भी दोनों का हुआ है। तो पहली बार जब हुआ था तब सब ठीक रहा? हाँ जी। ठीक है। इस बार हुआ तो अभी आपके एलोपैथी वाले डॉक्टर क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं जी कैल्शियम और विटामिन डी की काफी कम है, जब ये कवर हो अच्छा जाएगा तो ठीक हो जाओगी। अच्छा। तो एक बात बताओ मैम, अभी पेट वोट साफ हो रहा है आपका? हाँ जी। अच्छा। और नींद उद बढ़िया है सब? नींद बहुत अच्छी आती है। अच्छा। और भूख प्यास कैसी है? भूख कम लगती है, एक फुल्के की भूख है बस। ये भूख कब से कम लग रही है? भूख जब से ये ऑपरेशन कराया है ना सेकंड टाइम। तो ऑपरेशन कब, जून में हुआ है ना? नहीं, अब 1 साल हो गया जुलाई में। अच्छा, मतलब पिछले साल कराया था? हाँ जी। ओके। तो 1 सवा साल से भूख नहीं लग रही है ना? हाँ जी। ठीक है। तो जब भूख नहीं लग रही है तो जो लेटरिन वगैरह होती है उसमें चिपचिपाहट वगैरह तो नहीं रहती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पेशाब में कोई तकलीफ वगैरह? यूरिन ज्यादा जाती हूँ कुछ, रात तो को भी जाती हूँ। रात को कितनी बार जाते हैं? 3-4 बार। और दिन में? दिन में 6-7 बार। पेशाब का रंग कैसा रहता है? मैडम ये मैंने कभी गौर नहीं किया। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा कि क्या हल्का सफेद, मतलब सफेदी ज्यादा है उसमें या पीलापन ज्यादा है, इस चीज को हाँ, ध्यान दीजिएगा। और क्या पेशाब में कोई जलन है, या पेशाब नहीं, में बदबू ज्यादा कोई है, कोई दिक्कत या नहीं है किसी। या पेशाब में कोई झाग वगैरह बनता है? नहीं। ठीक है। BP शुगर वगैरह की तकलीफ तो नहीं मैम आपको? बीपी की है जी दिक्कत। BP की दिक्कत कितने साल से है? ये तो काफी पुरानी होगी, 20 साल हो रहे हैं करीब करीब। 20 साल हो रहे हैं? तो 20 साल से BP की गोली खाते हैं? आयुर्वेदिक। अच्छा, आयुर्वेदिक गोली खाते हैं। हाँ जी। ओके। 20 साल से आयुर्वेद की गोली खा रहे हैं और आयुर्वेद की गोली छूटी नहीं? हाँ जी। 20 साल से आप आयुर्वेद की गोली खा रहे हैं, आयुर्वेद की गोली छूटी नहीं? नहीं, बीच में छुट्टी थी, बीच में लो रहने लग गया था, 1-1.5 साल बंद रही, फिर दोबारा बीपी हाई होने लग गया, तब फिर शुरू करी। अच्छा, तो लगातार डॉक्टर को हमेशा टाइम टाइम पर दिखाते रहते हैं ना? हाँ जी। हाँ। तो क्या वो टेंशन वेंशन मैम ज्यादा लेते हैं क्या? नहीं, बस टेंशन तो ऐसी कोई नहीं लेती। नहीं, क्योंकि देखो BP अगर ज्यादा हो रहा कुछ तो वजह होगी, क्योंकि आप बोल रहे हैं आपको नींद भी अच्छी आती है, आपका पेट भी बढ़िया से साफ होता है। तो जब नींद हाँ, भी अच्छी आ रही, पेट भी अच्छे से साफ हो रहा है, कोई टेंशन भी नहीं ले रहे हो, तो फिर BP क्यों ज्यादा है? पता नहीं जी ये तुम। देखिए, कोई भी बीमारी होती है ना तो शरीर के अंदर ही वजह होती है, हमारे खान पान, यही सब मैडम सारी एक चीजें हैं। बात और है, अगर हाँ। मुझे सुबह 9 बजे तक नमक नहीं मिलता तो मेरा शरीर निढाल भी हो जाता है। अब ये समझ नहीं आता क्या, जबकि बीपी आई रहता है। अच्छा। हाँ जी। तो पहले सुबह हाफ रात ऑपरेशन में? पहला हम्म। ऑपरेशन हुआ था तब तो उन्होंने मुझे पानी में भी नमक के कैप्सूल घोल घोल के दिए थे। अच्छा। हम्म। कितने टाइम तक लिया था ये पानी में नमक के कैप्सूल खोल खोल करके? बस उन्होंने ही दिया था कुछ टाइम के लिए, वहीं जब मैं एडमिट रही 13-14 दिन तक। 13-14 दिन तक, ओके। तो एक बात हम्म। बताओ मैम, रात में कितने बजे सोते हो आप? मैं 9:30 बजे सो जाती हूँ जी। चलो बहुत बढ़िया है। फिर सुबह कितने बजे उठते हैं आप? 5:30 पौने 6 के करीब उठ जाती हूँ। ये भी अच्छा है। दिन में फिर कितने घंटे सोते हैं आप? दिन में भी 1-1.5 घंटा तो सोती हूँ।
अच्छा, तो ये तो शुरू से आदत होगी सोने की दिन में। नहीं, दिन में पहले आदत नहीं थी, अब जब से सेकंड सर्जरी हुई है तब से हुई है आदत ये। क्योंकि खड़ा नहीं हुआ जाता, काम नहीं होता, तो बैठे बैठे पर नींद आ जाती है। अच्छा, और कोई गैस एसिडिटी वगैरह तो नहीं रहती मैम? हाँ जी, एसिडिटी रहती है। तो एसिडिटी की गोली खाते हो जी? नहीं, आयुर्वेदिक चूरन ही लेती हूँ। अच्छा, आयुर्वेदिक चूर्ण आपके डॉक्टर ने लिखा है कि आप अपने मन से लेते हैं? नहीं, अपने मन से ले रही हूँ जी। अपने उन्होंने मन तो से नहीं लिया? हाँ। उन्होंने तो खाली पेट वाला कैप्सूल बता रखा था। अच्छा, हाँ नहीं नहीं, जी, अपने मन से कोई भी आयुर्वेद की भी दवा अपने मन से नहीं ली जाती, कोई भी दवा ले चूरन है लो। जी, वो चूरन है कि पेट फिट हाँ के तो नाम से। हाँ, कोई भी चूर्ण हो, ठीक है। रोटी हम्म नहीं है, रोटी रोज खाई जाती है, उसका भी नियम होता है, भूख लगेगी तो खाना है। ऐसा नहीं है हम्म कि रोज मतलब एक टाइम है, मशीन चालू करनी है तो चालू कर दिया है ना। हम्म। तो इस बात का ख्याल रखना होता है। चलिए, और ब्रेकफास्ट सुबह कितने बजे करते हैं मैम? बस मैं 9 बजे के बाद कर लेती हूँ, 9 साढ़े 9 जब भी तैयार हो जाता है नाश्ता तभी कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो आपको भूख कितने बजे लगती है? भूख, बस मेरे को नमक की बेचैनी हो जाती है ना, तो मेरी इच्छा होती है कि मैं खा लूं। भूख नहीं मालूम है आपको, नमक की बेचैनी मालूम है ना। हाँ हाँ जी, मेरा शरीर निढाल हो जाता है, नमक खाने के बाद शरीर ठीक हो जाता है। अच्छा, तो क्या अलग से भी नींबू नमक चीनी पानी वगैरह इस तरह की चीजें पीते रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पीते। अच्छा, दिन भर में चाय वगैरह कितनी बार पीते हो? बस एक नाश्ते में पीती हूँ, एक शाम को 5 बजे के करीब। अच्छा, आप वेजिटेरियन है मैम, नॉन वेजिटेरियन हो? वेजिटेरियन। तो अधिकतर रात में क्या खाते हो, दाल फुल्का खाने की आदत है कि सब्जी फुल्का? नहीं, सब्जी फुल्का। अच्छा, दाल दि- वगैरह दिन में ही खाते हो? हाँ जी, और दही कितना लेने की आदत है मैम? एक छोटी कटोरी रात दिन में। अच्छा, पहले रात में भी लेते थे दही? नहीं नहीं, मैं रात को पहले से ही नहीं लेती। ठीक है, तो एक बात मुझे आप बताओ, जैसे पहले आपके खाने पीने का क्या शेड्यूल रहता था? क्या रात को भारी चीजें खाते थे, राजमा काबुली चने इस तरह की सारी चीजें भी? नहीं नहीं नहीं, ये चीजें हम दिन में ही खाते हैं, रात को नहीं खाते कभी भी। रात को तो हम सब्जी ही खाते हैं। कभी कोई भी सब्जी हो, जैसे घिया, तोरी, टिंडे, भिंडी, इस तरह की, बैंगन, अच्छा, तो एक सब्जी। बात बताइए, हम्म ये जो खाते हैं आप दिन में राजमा काबुली चने कड़ी दही, ये हफ्ते में हम्म। कितनी बार खाया जाता है? एक बार ही खाते हैं, जैसे राजमा एक बार ही बन गया, कभी कड़ी बन गई, कभी मूंग की दाल बन गई, कभी उड़द की अच्छा, दाल बन गई। मतलब चेंज होती रहती है डेली। हाँ, तो डेली चेंज होता है कुछ चीजें, क्योंकि देखिए हम्म कुछ ना कुछ तो वजह है। अच्छा मैम, पहले ऐसा तो नहीं था कि जब आपका पहला ऑपरेशन हुआ उसके कुछ साल पहले आपको बचपन में याद हो कि आपको जब कभी लूज मोशंस वगैरह जब हो तब होते थे, फिर लूज मोशन की दवा लेकर लूज मोशंस वगैरह रोकते थे? नहीं, मेरे को ऐसी लूज मोशन की तो कभी दिक्कत नहीं रही। ऑन ऑफ कोई और तकलीफ रहती थी? कुछ लोग को शरीर में बुखार बना रहता है या सर्दी जुकाम बना रहता है, ऐसा तो नहीं था? नहीं, बस मेरे को बदन में दर्द की शिकायत रही है बचपन से। बॉडी में कहाँ पेन पर? रहता था। कहाँ पर? बॉडी में ही, कमर में, पैरों अच्छा, में, कमर में। इनमें। हाँ, कमर पैरों में बचपन से ये दिक्कत, दर्द की दिक्कत थी मुझे। तो क्या पेशाब वसाब की कोई तकलीफ थी बचपन में? नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। महीना महीना ठीक आता था मैम? हाँ जी। वैसे ये महीने मेरे में घुटने ना, जब पीरियड खत्म हुए तब दिक्कत आई घुटनों में ज्यादा। हाँ, तब दिक्कत आई ज्यादा, लेकिन मैं पूछ रही हूँ क्या पीरियड हम्म। बिल्कुल ठीक आते थे? हाँ, ठीक थे जी। क्योंकि कमर दर्द के पीछे देखो, या तो आपका महीना ठीक नहीं आता है, या आपकी हम्म पेशाब की तकलीफ होती है, या फिर कुछ लोग के साथ वो परेशानी होती है। हालांकि आप लोग की उम्र में ये चीजें नहीं होती थी। कुछ लोग की आदत होती है, चलने फिरने का जो तरीका होता है वो उनका सही नहीं होता है, मतलब वो टेढ़ा बैठते उठते हैं या चलते हैं, तो ये जो चीजें होती है तो उन लोग के साथ भी कमर दर्द की तकलीफ होती है। मैडम, मैं एक बारी गिर गई थी, कमर में दिक्कत तब से शुरू हुई थी मुझे। सोफे से हाँ गिर गई हाँ थी, सोफा लुढ़क गया था वो मेरे ऊपर, और तब से हाँ कमर में दिक्कत थी मुझे। हाँ, चलो ये वजह पता चली ना, क्योंकि देखिए हाँ आपके जी। शरीर में चाहे किसी के भी शरीर में कोई भी तकलीफ हो रही है ना, तो उसकी कुछ ना हम्म। कुछ वजह रहती है। चोट चपेट लग जाती है तो वो अपने आप में बड़ी हाँ वजह हो तब। जाती है। हाँ जी।
हाँ, और फिर वक्त के साथ ठीक नहीं हुआ होगा तो अंदर ही अंदर वो नहीं, रह गया हाँ होगा। हाँ जी, तो आपको बरसात में या ठंडियों में वो दर्दें बढ़ जाती होंगी। हाँ जी। हाँ, तो चीजें होती ही हैं उस टाइम, वो कुछ चीजें करा दी जाती है, कुछ दवा और कुछ मलहम, मतलब मालिश वालिश हो गया होता है आयुर्वेदिक हम्म तेल से, तो आपको हम्म हमेशा के लिए आराम आ गया होता है। हम्म ठीक है, हम्म। तो ये चीजें हो जाती हैं। चलिए, कोई बात नहीं है, मेरी तरफ से तो हो गई है। और किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछे मैम से। सक्सेना सर, आप एक पूछे बार प्लीज इनका सर। घुटना घुटना देख लीजिए सर, आप पूछिए सर, सक्सेना सर। पहले मैम ये बताइए बीपी की कौन सी दवाई आप खाती हैं, जो काम टैबलेट आई, खाती हैं? काम आई। काम आई? हाँ जी, ये आयुर्वेदिक टेबलेट है सर। काम आई? हाँ जी। जी, काम हाई के नाम से। क्या क्या है इसमें? क्या क्या है इसमें देखना, डिब्बे में दिखाओ, डिब्बे में देखो ना। और जो आपको एसिडिटी होती है उसके लिए चूर्ण कौन सा खाती हैं आप? पेट फिट के नाम से है जी। पेट फिट? हाँ जी। तो इससे चूर्ण जब भी आप खाती हो तो दर्द में आराम मिल जाता है, जलन में, और फिर उसके बाद फिर आपको जरूरत पड़ती है? कितने दिन में आप खाती हो चूर्ण? नहीं, मैं तो डेली खा रही हूँ जी, सुबह शाम। आपका खाना तो इतना न पता रहा है, फिर आपका पेट में जलन क्यों हो रही है? पता नहीं जी क्या वजह है नहीं, ये। आप पेन किलर खाती हो? नहीं, पेन किलर कोई नहीं खाती जी, मैं अवॉइड करती हूँ ज्यादा से ज्यादा। नहीं, आप सोच भी जल्दी जा रही हो, सुबह भी जल्दी उठ रही हो, खाने में भी आपका कोई ऐसा नहीं है, तो फिर आपका जलन क्यों हो रही है? सोचती बहुत हो, गुस्सा बहुत आता है आपको क्या? गुस्सा तो ऐसा नहीं आता भी है और नहीं भी, दोनों बात कह सकते हैं भाई। हाथ पैर में पसीना? पसीना नहीं आता मुझे। एसी में रहने का मन करता है या नहीं गर्मी? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, एसी में नहीं रहता। गर्मी सहन होती है या सर्दी सहन, मतलब क्या अच्छा लगता है, गर्मी या सर्दी? सर्दी। सर्दी पसंद है आपको? किस हाँ जी। महीने में आपका जन्म हुआ था? अगस्त। अगस्त में हुआ था? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, आपको जब बताया बचपन से आपको शरीर में दर्द रहता था बचपन हम्म से, हम्म। तो क्या आप क्या कहते हैं, ऐसा क्या आपको, मतलब आपको याद है पूरा पूरा कि बहुत दर्द होता था, पूरा जोड़ों जोड़ों में दर्द, या क्या क्या दिक्कत होती थी आपको? पेट वेट साफ होता था कि नहीं, नहीं होता था? जोड़ों में हाँ, मेरे का पेट तो साफ होने की कोई दिक्कत कभी भी नहीं महसूस हुई। नहीं, ये भी आपका जो है, आपने बोला अभी पेशाब ज्यादा होता है, भूख हाँ कम जी। है, करेक्ट, लेकिन पेशाब ज्यादा होती है ना? हाँ जी। ऐसे ही मल भी ज्यादा होता है? नहीं, मल तो ऐसा ज्यादा नहीं होता। नहीं, जितना खाना खाती हैं उसी अनुपात में होता है या उससे कम ज्यादा हाँ, होता है? नहीं उसी अनुपात में ही कह सकते हो आप। नहीं, तो आप तो एक ही रोटी खाती हैं, तो उस हिसाब से तो आपका मल पहले बहुत मैं ही कम दो होगा। खाती थी, जब से ऑपरेशन हुआ है तब से एक खाने लगी हूँ, जो तब सेकंड से मल ऑपरेशन। कितना हो रहा है, मल कितना होता है, ज्यादा बनता है? जैसे पेशाब ज्यादा हो रही है, ऐसी मल भी ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, कम ना, कम नॉर्मल है। अच्छा, आप बैठने वाला, सिटिंग वाला इंग्लिश टॉयलेट या हिंदी इंग्लिश वाला ही होता होगा? जब घुटने वाला तो आप बैठ तो पाती हाँ नहीं होगी। हाँ जी। एक बार घुटने में हो वाला। जाता है आपका पेट साफ? नहीं, दो बारी जाती हूँ, एक जीभ बारी तो दिखाइए, हाँ जीभ जी। दिखाइए जरा, जीभ दिखाइए। नहीं, आपका चेहरे पे नहीं आई है, और नीचे करिए। हाँ, अब आप घुटने पे ले जाइए जरा कैमरा। घुटने पे कह रहे कैमरा ले जाओ। कैसे लेके जाऊं? कैमरा ही नीचे रखिए बस, कैमरा नीचे रखिए बस। आगे सर। नहीं आ रहा, और ऊपर करिए, कोई किसी और से, हाँ हाँ हाँ, आप ठीक है। अब आया। हाँ हाँ, ये आपके दो बार ऑपरेशन, दोनों घुटनों के दो बार ऑपरेशन हुए हाँ हैं? जी। हाँ जी। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ये बताइए, हम्म। दही आप एक ही कटोरी खाती हो बस, ठंडा हाँ जी। या हाँ। फ्रिज में रखा हुआ है ऐसे सादा? नहीं, ताजा खाती हूँ, फ्रीज का रखा हुआ तो मुझे एसिडिटी बना देता है। बाहर त- आपको एसिडिटी तो हो ही रही है। नहीं, पहले मैं खाती थी तो मुझे डॉक्टर साहब ने यहाँ पे एक ने को दिखाया था, उन्होंने कहा था आप ताजा दही खा सकती हो। पहले मैं फ्रीज का खाती थी तो बोले वो आपको नुकसान देगा, और हम्म, ताजा दही नुकसान नहीं देगा आपको।
कुछ ऐसा है जो छूट रहा है, आपका जलन होने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। आपका पेट में जलन एसिडिटी के कारण क्या है, या बहुत समय लंबे समय से एसिडिटी पेट है में लेकिन। जलन नहीं होती जी, मुझे पेट में नहीं जलन होती, खांसी सी उठती रहेगी, राल सी बनती रहेगी, पेट में नहीं है जलन मुझे। अभी आपने बोला ना एसिडिटी की दवाई खाती हैं, चूर्ण एसिड, हाँ और वो दवाई गले का में होती नाम है भी ना। आपका पेट फिट है। हाँ जी, गले में होती है मुझे दिक्कत। गले में जलन होती है तो आपको हाँ जलन, जी। गले में दहा जलन होती है ना, ठीक है। हाँ। हाँ जी, गले में हाँ होती है। हाँ, तो ये इसके ये चाय, तब भी आप चाय पी रही हैं लगातार सुबह शाम की? चाय किसी डॉक्टर ने मना नहीं किया? नहीं मना किया, उन्होंने कहा कि नाश्ते के साथ ले सकते हो आप, नाश्ता रोटी परांठा जो भी कुछ खा रहे हो, ब्रेड, उसके साथ ले सकते हो, खाली नहीं पीनी। पहले मैं सुबह खाली पेट पीती थी पानी पीने के बाद, तो उन्होंने कहा था खाली पेट वाली छोड़ दो आप चाय, तो वो छोड़ दी मैंने, अब लेकिन आपको नाश्ते के जलन साथ। तो अभी भी है ना, सीने में या गले में जलन तो आपको अभी भी हो रही है ना? नहीं, चूरन लेने के बाद तो इतनी नहीं रहती, बहुत कम चूर्ण तो रहती है आपको कभी। रोज लेना पड़ रहा है ना चूर्ण, हाँ तभी जी। तो आप हाँ लोगी जी। जब आपको जलन हो रही है। हाँ जी, चूरन ले। जरा दोनों का दवाइयों का वो दिखाइए, क्या ये कालमा आई में और पेट फिट में क्या क्या है चीजें पड़ी हुई, जरा वो भेजिए। ये दिखाना है वैभव, उधर आ जा जरा, काम आई। और ये आप बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही हैं। नहीं, खड़ी तो हो जाती है 5-10 मिनट के लिए, पर कमर में दिक्कत हो जाती है उससे। हाँ, मैनेज हाई ब्लड, ये किसकी है, खुद पापेश है की? ये अलग अलग, ये क्या है, किसकी है? ये धारशा, बीपी की है जी। धारशा, अच्छा, ठीक है, ये तो बीपी की हो गई, और वो उसकी पेट फिट, हाँ ये दिखाइए, ऐसे करके दिखाइए, पेट फिट, हींग युक्त। तो ये आप ये चूर्ण वगैरह की जगह आप हींग वगैरह नहीं खा सकती हो, हींग अजवाइन नहीं खा सकते हो, चूर्ण पे डिपेंड नहीं क्यों खा, हो? खा सकती हूँ, खाने में क्या दिक्कत है उनको। बीपी की क्या वो पोजीशन है आपकी, बीपी कितना रहता है आपका? मेरे का 140, 85, 82, 90 इतना रहता है डेली। एक लेती हूँ टैबलेट भी। दिन में एक बार? हाँ जी। आपकी चीजों में कुछ खाने में हमें चाय बंद करनी पड़ेगी, दही बंद करना पड़ेगा, कुछ बाती भी, हम्म, कुछ बासी चीजें भी खाती हैं, सुबह का रखा हुआ आटा या सब्जी शाम को भी, या फ्रिज में रखा हुआ आटा? आटा तो कह नहीं सकती जी मैं, पता नहीं मुझे, बहू बनाती है, पर सब्जी तो फ्रिज में, ताजा होती है। फ्रिज में रखती होगी आटा? पता नहीं जी, ताजा भी होता है पूछिएगा उससे, नहीं तो डांट लगाइएगा, फ्रिज में रखी हुई ये सब कुछ चीजें नहीं खाइएगा। आपका ताजा मिलना चाहिए आटा, ये नहीं कि सुबह का आटा शाम को, सुबह की सब्जी शाम को। नहीं, समझ सब्जी रही तो हैं? कोई नहीं होती जी शाम तक, सब्जी तो मैं खाती ही नहीं बासी। लेकिन आपको जलन बनी हुई है, आप ये सोचो ना, बार बार मेरा दिमाग जलन में जा रहा है, जलन क्यों हो रही है, जलन की वजह से आप चल नहीं पा रही हो, मालूम है आप? असली में कुछ एलोपैथी का पेन किलर वगैरह खा रही हैं क्या, या एंटीबायोटिक कुछ तो खा रही हैं? हाँ, एलोपैथिक कैल्शियम दवाई टेबलेट खा खा रही रही है हूँ सर। मैं। हाँ ये देखिए सर, हेतु यही निकला अरविंद सर। हाँ, कौन सी खा रही दवाई, यही तो पूछ रहे हैं। एक तो सीसीएम है जी। कैल्शियम की टेबलेट है। कैल्शियम की, और हाँ सीसीएम है। पीसीएम की, और सीसीएम? सीसीएम, कैल्शियम की है, कैल्शियम की सर। सर सीसीएम और कौन दिखलाऊं? सी है और बताओ। बस एक तो ये बीपी की लेती हूँ, और ये एक इंजेक्शन लगता है जेमटाइड, जेम टाइड? दिखाइए वो हाँ वो डेली हाँ, लगता है बीस कैल्शियम एम का सी है जी जी। का। और एक कैल्शियम का नेजल स्प्रे भी ले रही है। हाँ जी। कैल्शियम का वो तो आपको डॉक्टर तो बोला कि आपका कैल्शियम अभी आपका जब तक नॉर्मल नहीं होगा, कितने दिनों से इंजेक्शन और स्प्रे चल रहा है? हाँ एक जी साल तो चल आपका रहा है। ऑपरेशन का हो गया है। हाँ, ये भी 9-10 महीने हो गए चलते हुए। फिर और कब तक वो कैल्शियम का इंजेक्शन और स्प्रे देता रहेगा, कब तक कैल्शियम पूरा होगा आपका? पता नहीं, वो तो कह रहे थे जब तक ये नहीं होगा कवर तब तक आपको लेना पड़ेगा। तो उससे पूछिए ना कितने साल तक देना पड़ेगा कैल्शियम, अभी तक एक साल हो गया कैल्शियम कंप्लीट, तो आपको कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों पे आना पड़ेगा। आपका मेन एसिडिटी की वजह से आपकी धातु अग्नि वो हड्डियां कमजोर हो रही हैं आपकी।
और हड्डियां कमजोर होने के बाद आप चल नहीं पाई हो, इसी वजह से नहीं चल पाई हो। तो पहले नंबर पे जलन, फिर दूसरे नंबर पे हड्डियां मजबूत करने की दवाइयाँ, तब हाँ आप जी। चल पाओगी। और हाँ ये जी। एलोपैथी की ये सब आपको कम करनी पड़ेगी, बीपी मॉनिटर करिए। और मेरे ख्याल से तो पेट फिट चूर्ण भी आपको बंद करना पड़ेगा, बाकी आपको डॉक्टर को बता दिया जाएगा। कभी कभी आपको सर्दी जुकाम भी रहता है क्या, हाँ, या हो जाता अक्सर है कभी करके? कभी। अक्सर करके नहीं नहीं, अक्सर नहीं होता, बहुत कम होता है। छींके वगैरह, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाल गिरना? नहीं, बाल गिरने की भी दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बस ठीक है भाई, तो आपके डॉक्टर को दवाई बता दी जाएगी, राइट? किसी और को पूछना होगा पूछ लेना। ठीक है जी, थैंक यू सर। आपको पूछना कुछ? वो, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। लीव हो जाओ आप। ये कह रहे हैं, ये बंद करना पड़ेगा आपको। हाँ, आप लीव हो जाइए सर। वैभव लीव हो जाओ। चलिए, मैंने उनको हटा दिया। अरविंद सर, आप कुछ बताएंगे इनके केस में? अभी सर लिख रहा हूँ, बताता हूँ सर। आप लिखे। और वीना मैडम, आपको कुछ ऐसे समझ आया इनका केस? शशि मैडम, आपको समझ आया क्या करना है क्या नहीं, बताइए। बोलिए बोलिए, आप लोगों को समझ इसमें आया? सर हाँ इसमें सर एक हेतु और मुझे लगा, ये हाँ रात को जो डिनर लेती है ना, हाँ। उसके 1-1.5 घंटे बाद दूध पीती है। तो मतलब इनका ये आम इन्होंने बात ही है बताया। ना सर? असली में आम बात व्याधि हाँ, है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है वैसे तो। और सर सुबह वो को तो भी दिख है। ही रहा है, उनके घुटने में जो है वहां पर सूजन वगैरह भी सारी चीज दिख रही है। और एक बार ऑपरेट हुआ था, फिर दोबारा डबल ऑपरेट हुआ, तो एक तरीके से आगंतुक वहां पर वो कारण तो है ही। और अंदर में आम होगा, हम्म, भले डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही हैं। तो अपना जो हाँ। आयुर्वेद वाला कंसेप्ट होता है दीपन पाचन और लोमन का, वो करना पड़ेगा। लोकल चीजें थोड़ी करनी पड़ेंगी, जानू बस्ती वगैरह की जा सकती है। और तो क्योंकि रुच्च स्वेद वगैरह भी पता नहीं वहाँ का क्या कितना कंडीशंस है, लेकिन जिसकी भी पेशेंट है एक बार लोकल एग्जामिनेशन करके देखिए। अदरवाइज वो सब कुछ नहीं सुनाएंगे तो एक घुटने की लपेट होती है, नेचुरोपैथी में करते हैं, उससे एरिया का ब्लड सर्कुलेशन काफी कुछ चेंज होता है। और मुझे एक चीज नहीं पूछना भूल गए, इनका वेट वगैरह कितना है, थोड़ा सा वो सब सारी चीजें भी करानी पड़ेंगी, तो धीरे धीरे वेट बदलाव आएगा 78 kg क्योंकि है। 2-2 बार ऑपरेट हो चुका है सर। वेट 78 kg है। हाँ तो सर हाइट वेट उनकी मेरे को नहीं लगता हाइट 500 से हाइट ज्यादा हाइट होगी। 5 फुट 2 इंच है। हाँ तो 5 फुट 2 इंच में आप समझो कि मैक्सिमम 52-55 किलो का वजन है, या ज्यादा मैक्सिमम 60 होना चाहिए। 78 का मतलब सीधे समझो 18-20 केजी ऊपर फालतू है। 18-20 हाँ केजी जी। ऊपर रहेगा तो घुटने पर ही, बॉडी पर ही तो पड़ता है सारा सब कुछ, पैरों में। तो वजन भी घटाना पड़ेगा, थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, टाइम लगेगा इनका ठीक होने में। तो शुरुआत में दीपन पाचन उन्मूलन ही करना पड़ेगा। थोड़ी सी दीपन औषधियां दिया जाए, थोड़ा सा लंघन इनको कराया जाए एक्चुअली। वैसे भी ये कह रहे हैं कि भूख कम लग रही है, लेकिन इनको थोड़ा सा और कराना पड़ेगा। थोड़ा सा शुंठी सिद्ध जल दिया जा सकता है, बहुत कम, 1 ग्राम शुंठी से शुरू करें, ज्यादा नहीं। या पंचकोल भी दिया जा सकता है कि 1 ग्राम पंचकोल दिया जाए। हालांकि आम को पचन करने में शुंठी बहुत बढ़िया काम करता है। पित्त संप्राप्ति टाइम में मैंने पंचकोल को यूज किया है, बहुत लोअर डोज से, तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। और जो खाना खाने के साथ चाय वगैरह पी रहे हैं, ये सब सारी चीजें हटाना है। दही अभी कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ही हटा दें। बरसात का मौसम है इस टाइम, तो और भी दही वगैरह नहीं खाना चाहिए। तो इनको कुछ चीजों में और परहेज करना पड़ेगा। और अभी थोड़े टाइम के लिए इनकी दालें उन्हें सारी बंद करा दिया जाए। सिर्फ भूख लगेगी तो फिर बाद में सब्जी उब्जी चलेगी इनका। भले चाहे 1 लगे, 2 दिन 3 दिन 5 दिन लगे, तो उस हिसाब से किया जाएगा, तो धीरे धीरे करके रिजल्ट आ जाएंगे। जी सर, थैंक यू सर। मैं बोलता हूँ। हेलो। बोलिए बोलिए सर। हाँ सर। जी बोलिए। प्रवाल पंचामृत गुलकंद के साथ में एसिडिटी खत्म कर देगा। कुष्मांडा वाले फिर भी जोड़ूंगा मैं, क्योंकि रसायन भी देना है मुझे। कुष्मांडा वाले जोड़ूंगा क्योंकि इनकी बोन पे मुझे काम करना है अब। तो पहले प्रवाल पंचामृत गुलकंद के साथ में थे। प्रवाल पंचामृत इट्सर जो है सारे सुधाकल्प हैं। फिर भी धातु अस्थि की धात्वाग्नि विकृत है, इसके मतलब अपान दृष्टि है। तो अपान दृष्टि है, इसके मतलब गहरी दृष्टि है, तो पाठा धमसा अनंता ये रहेगा ही। शर्धरण चूर्ण या रसादी चूर्ण
रसादी चूर्ण ज्यादा बढ़िया रहेगा। और ये समान काल में रहेगा। महातिक्तक घृत बयानुदान में रखिए। महातिक्तक घृत से इनकी जो भी विकृत अग्नि है और अवस्था पाक जो द्वितीय अवस्था पाक से आगे का अनवर्स खत्म हो गया है। तृतीय अवस्था पाक डिस्टर्ब हो रही है, तो ये ट्रीटमेंट चलेगा। उससे इनका टैबलेट एसिडिटी का चूर्ण खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से बीपी में भी इनको आराम मिल जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें हाँ मुक्तावटी आती है, मुक्तादी चूर्ण या मुक्तावटी आती है, वो अगर जोड़ दे तो मेरे ख्याल से कालमाई की भी जरूरत नहीं है। अब ये सब पेटेंट दवाइयाँ जो होती हैं इसमें हो सकता है कि एलोपैथिक भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ये कोई ब्रांडेड कंपनी की नहीं थी। तो मुक्ता बटी जोड़ दी जाए और बीपी भी वॉच किया जाए, क्योंकि 140/80 बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये ट्रीटमेंट रहेगा मेरा सर। प्रभाव पंचामृत गुलकंद के साथ कुष्मांडा वाले पाठा तमाशा अनंता षड्धरण चूर्ण या रसादी चूर्ण और महातिक्तक घृत। और वो क्या कहते हैं, एक चीज भूल गया मैं, बीपी वाली, हाँ मुक्तावटी अलग से जोड़ दी जाए। प्रवाल पंचामृत में हालांकि मिक्तार होती है, लेकिन अलग से चूंकि जोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल से फिर कालमाई की जरूरत में नहीं है और पेट फिट की भी जरूरत नहीं है। और कुछ समय के बाद मॉनिटर किया जाए। एसिडिटी जब जब तक खत्म ना हो तब तक दही चीनी नहीं देनी है, दही चाय नहीं देना है। रात का खाना मूंग की दाल रहेगा, वैसे ही उनका अग्नि मंद है। मल ज्यादा है और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। जब भी अग्नि मंद होती है तो मल ज्यादा होता है। अग्नि मंद है, भूख मंद है, इसीलिए मल ज्यादा है, यूरिनेशन ज्यादा है। हो सकता है मल भी ज्यादा हो। तो अग्नि जब नॉर्मल हो जाएगी तो यूरिन की प्रॉब्लम भी और मल की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। इसलिए अग्नि को अग्नि जो है शांता तभी खत्म होगी जब पित्त कभी कम, और पित्त भी गले में जा रहा है, इसका मतलब शाम पित्त है वो भी ऊर्ध्व में है। इसीलिए मैंने पूछा कि सर्दी का हो सकता है कि थोड़ा सा कफज में हो, अमाशय की संप्राप्ति है। तो सारी दवाइयाँ अमाशय और पचमनाशय द्वितीय अवस्था पाक पे हैं, तो अपने आप ही तृतीय अवस्था पाक नॉर्मल हो जाएगा। फिर भी महातिक्तक घृत जोड़ दिया है और एक कुष्मांडा वलय जोड़ दिया है और प्रभा ये पंचामृत जोड़ दिया कुष्मांडा है, वाले किस जिससे समय देना है सर? जी कुष्मांडा वलय खाने के बाद देते सुबह शाम। और पाठा ये बढ़िया धमासा काम और करता अनंता है। मैंने तो फिर भी ये गुलकंद जोड़ा है क्योंकि एसिडिटी है। और वो मैं बीपी को सोच के चल रहा है, गुलकंद भी इसीलिए जोड़ा है कि गुलकंद भी इटसेल्फ पित्त की वजह से अगर बीपी होगा तो वो भी समन हो जाएगा। अगर बात की वजह से होगा तो त्यक घृत खत्म कर देगा। तो अपने आप ही बीपी की दवाई, एसिडिटी की दवाइयाँ खत्म हो जाएंगी, इनकी शामता खत्म हो जाएगी, तो अपने आप ही चलना शुरू हो जाएंगी। अगर एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी होती रहेगी तो चलना शुरू हो जाएंगी। राइट सर। पाठा धमासा और अनंता ये पाउडर फॉर्म में है या क्वाथ बना के देना है इनका? ये आपको मिलेगा, अलग अलग मिलता है। एक एक तीनों मिला दीजिए समान मात्रा में, एक एक चम्मच सुबह शाम। चूर्ण में, चूर्ण रूप में देना? जी 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 जी। नहीं तो ठीक है, कार्ड फॉर्म में भी दे सकते हैं। नहीं ठीक तो है सर, थैंक धनिया का पाउडर भी दे सकते हैं। धनिया भी भिगो के उसका भी जीरा, धनिया थोड़ा सा जीरा, वो भी अगर आपको ना मिले जब तक तो धनिया भिगो दें शाम को 1 चम्मच, सुबह पी लें, शाम को सुबह भिगो दें, शाम को पी लें। उसमें थोड़ा सा धनिया और जीरा मिला के, तो अपने आप वो भी खत्म करता है। राइट। अगर दे पाए ठीक तो है सर। अभी नहीं, बाद में यापन बस्ती या तिक्त क्षीर बस्ती चलेगी, तभी इनकी स्ट्रेंथ और ज्यादा आ जाएगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। अभी और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर नलिनी मैडम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? डॉक्टर नलिनी डोंगरे मैम। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। हाँ, बहुत सारे लोगों को तो याद भी नहीं है कि आप हैं, लेकिन हाँ मुझे याद सर, है। अभी पहली बार ज्वाइन किया ना, हाँ, बहुत पहला दिन के दिन है। बाद। हाँ, हाँ शायद 2 साल बाद। जी सर, वो आयुष दर्पण छूटा उसके बाद से अभी गैप पड़ गई थी। और अभी आपकी आपका बेस्ट ज्वाइन। फ्रेंड जो ये है वो मंगला मैडम, मंगला। वो हाँ कहाँ पर है? उसको है, अमरावती में ही है, उसकी पोस्टिंग अभी दूर है थोड़ी। मैं कॉल करके बताऊंगी उसको अभी ज्वाइन करने के लिए। हाँ, बताइए। अभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, मम्मी का थोड़ा तबीयत का चल रहा था।
अच्छा, तो आप एक बार लेके आइएगा आपकी मम्मी को यहाँ केस टेकिंग के लिए। मदर मेरी इंटरेस्टेड नहीं रहती सर मेरे ट्रीटमेंट में। हाँ हाँ हाँ। एलोपैथी में ज्यादा भरोसा है उनको। और आप जो चश्मा के लिए नंबर दवाई ले रही थी वो कितना इम्प्रूवमेंट है? हाँ वो नजदीक का थोड़ा पड़ गया, वो काढ़ा थोड़ा रेगुलर नहीं ले पाई मैं, मदर का ही चल रहा था काफी दिनों से, और काफी आपकी महीने। बेटी जो सिंगापुर में एमबीबीएस कर रही है वो अभी कौन से साल में है? फिलीपींस में है सर। अभी फिलीपींस। उसका फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, अभी इंटर्नशिप शुरू होगी 2-3 महीने बाद। अच्छा, ये कैसे से दिन बीत गए, जब फर्स्ट ईयर हाँ में थी सर, तब हम मिले थे। तब जाए हाँ। जी, बहुत अच्छा ठीक लगा है मैम। सर, वो भी बहुत अच्छे से कर रही है, वहाँ तो 75% पासिंग है, काफी मेहनत कर रही है। फिलीपींस में, अच्छा। जी सर। जी, उनको फिर बाद में एंजाइटी वगैरह नहीं हुआ ना उस टाइम नहीं के नहीं बाद में? सर, अभी तो काफी अच्छे से हैंडल कर लिया उसने अपने आप को। जी, अच्छा है ना। और डॉक्टर राम जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेज किया है। डॉक्टर रुचि मैडम, सुरेंद्र जी शर्मा जी। जी सर। जी जी सर, सर, जी प्रणाम। सर, प्रणाम सर। हाँ, एक एक, हाँ बताइए राम जी। सर मैं कह रहा हूँ सर, एक 10 इयर्स की बच्ची है सर। हाँ और सर इसको अल्ट्रासाउंड लेके आए थे, पेट में दर्द होता रहता था, तो हाँ लिम्फेटोमेथी आया सर। हाँ, कोई बात नहीं। आप रस पाचक, रक्त पाचक और आम पाचक दे दीजिए। आम पाचक के लिए और सर इसका आरोग्यवर्धनी दे और दी, इसके हाँ। दुष्ट और इसकी सबसे बड़ी दुष्टि है सर, क्या नाम है, ये बाहर की चीजें ज्यादा खाती थी, हेतु में जो मिला है सर ज्यादा। उसके वजह से ही हुआ है, इन्फेक्शन है इसलिए लिम्फेडेनोपैथी है। तो रस हाँ। पाचक, रक्त पाचक वो दे दीजिए, और त्रिभुवन कीर्ति देंगे उससे भी ठीक हो जाएंगी। त्रिभुवन कीर्ति, आरोग्यवर्धनी, रस पाचक, रक्त पाचक। लिम्फ मतलब क्या? लसिका। रक्त धातु और रक्त धातु के बीच में एक है, लेकिन उसका वर्णन ज्यादा नहीं किया है। उसका भी स्त्रोतस होगा, लेकिन हमारे पास जो उपलब्ध ग्रंथ है उसमें लसिका व स्त्रोतस नहीं बोला है, लेकिन है। लसिका का उल्लेख कहाँ है? प्रमेह में बताया है। और कुष्ठ में बताया, त्वचा रक्त मांस लसिका की दृष्टि होती है। तो मतलब वो रस और रक्त के बीच में है, तो वहां पे रस पाचक, रक्त पाचक देंगे ना, लिम्फोडेनोपैथी ठीक हो जाती है। दशमूलारिष्ट भी बहुत अच्छा काम करता है। त्रिभुवन कीर्ति आरोग्यवर्धनी भी काम करता है। दे दीजिए, ठीक हो जाएंगी, 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। अच्छा सर, ठीक है सर। और 10 मोलर सर उसको 10 ml 15 ml दे दूँ 10 साल के बच्चे को? वो आप देखिए ना अग्नि कैसा है उस हिसाब से। ठीक है सर। और ना उनको जंक फूड बाहर का सब बंद कर दीजिए, बिना भूख के नहीं खाना है, लंघन करा दीजिए। रस जानम विकारानम लंघनम परम औषधम। पहले लंघन कराना है, रस की दृष्टि है तो। बिना भूख के नहीं खाना है। मतलब शुंठी दे ठीक है। दीजिए, शुंठी सिद्ध जल, षडंग पानीय और गर्म पानी दे दीजिए। भूख लगने का वेट करना है, तो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। रुचि मैडम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? जी सर, प्रणाम सर। आप प्रणाम। सर, एक केस के बारे में आपसे पूछना था सर। एक लड़की 18 इयर्स की और चॉकलेट सिस्ट था, उसको पेन हो रहा था एब्डोमेन में, वो आई थी। तो सर उसका ये दशमूलारिष्ट और आरोग्यवर्धनी काचनार और वरुणादि कथा कषाय स्टार्ट किया, तो उसको पेन में काफी रिलीफ हुआ दशमूल के बाद। लेकिन फिर पीरियड्स के बाद उसका पेन फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अभी जो टेस्ट, अभी 5-6 दिन की मेडिसिन ली थी, उस बीच में उसके पीरियड्स आ गए और पीरियड्स के बाद पेन बहुत ज्यादा हो गया, तो दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें जो सिस्ट का साइज है सर वो बढ़ गया है। तो उसका हेतु मुझे मिला था सर दिवा स्वप्न था सर। वो 12 बजे दोपहर में सोती थी और 3-4 बजे उठती थी और नमकीन बहुत खाती थी। तो ये बंद कराया है सर। अभी इसको कैसे देख सकते हैं, कैसे स्टार्ट नहीं, करूँ फिर ये से? तो ठीक है, लेकिन वो हेतु से संप्राप्ति तक और भी बहुत सारे हेतु होंगे, वो भी और देखना पड़ेगा। आपके पास वो केस पेपर का शीट होगा ना, जी वो पूरा सर। भर के फिर दीजिए ना, या फिर यहाँ पे केस टेकिंग के लिए लाइए ना। ठीक है सर। और डीप में जाना पड़ेगा। आपने तो व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा किया, ठीक है, लेकिन वो पूरा संप्राप्ति भंग नहीं हुआ। वायु है इसलिए पेन हो रहा है, तो आपको बस्ती भी देना पड़ेगा, मात्रा बस्ती और शत पुष्पादि तेल वगैरह का। लेकिन आप पूरा केस अच्छे से और डीप में जाइए। ठीक है आप सर। आप मैं चिकित्सक हैं, हम लोग चिक 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 करते रहते हैं। और डीप में जाइए कि क्या हेतु है, क्या हेतु है। ठीक है सर, मैं या तो फॉर्म फिल करती हूँ या उसको लेके आती हूँ सर मंडे को एक बार। हम्म, जी ठीक है, सर। थैंक यू।
मैं और भी इस पे लेक्चर भी लूंगा, चॉकलेट सिस्ट पे कैसे सोचना चाहिए, क्या चाहिए, मैं सब इस पे और लूंगा। हाँ, नलिनी मैम आप कुछ बोलना चाह रही हैं? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर, कैसे हैं सर आप? सर बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद है सर, बढ़िया है, सब ठीक है सर। सर मुझे तो इतना आपके उधर से गुड न्यूज आ रहा है कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा बढ़ गया है अभी तो, सब लोग तारीफ करते हैं आपका। जी सर जी। हाँ सर अरे सर, बताइए। ये अभी जो केस था ना, जो घुटनों के ऑपरेशन का, हाँ इसके बाद में जो इनको खड़े नहीं हो पा रहे, सर का जो ट्रीटमेंट अभी सर ने बताया था ना, सर का पूरा मैंने सुना बहुत अच्छा है सर, एकदम सब सटीक। बस मुझे सर ये देख जानना था, क्या इनका जो एक एक्सरे है क्या, जो घुटनों का अगर जिनका ऑपरेशन हुआ उसके पहले का? हाँ, क्योंकि डॉक्टर प्रदीप सर आप कृपया ग्रुप में उनका पहले का और बाद का फोटो भेज देने का कृपा करिए। डॉक्टर प्रदीप कुमार सर, जी सर। आप थोड़ा घुटनों का फोटो भेज दीजिए ना, थोड़ा समझ आएगा वहां एनाटोमिकली क्या चेंज हुआ था। ठीक है सर, भेज दूंगा। ठीक है सर। जी जी सर। जी सर, फिर मैं उसके बाद में बात करता हूँ सर, उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे हाँ इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे पास ऐसे केस हैं। हाँ तो जी ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद कर दूं? आप लोग बोलिए तो मैं सेशन बंद कर प्रणाम देता सर। हूँ। 10 बज गए, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम फिर प्रणाम नेक्स्ट, सर। सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। और प्रणाम सर, आपने थैंक यू। देखा होगा कि वो मुनमुन जी के वो पेशेंट किरण मैडम कितना अच्छा हो गई हैं, वो निशा देवगन मैम लंघन करके थोड़ा उनको अच्छा लग रहा है, मनीषा मैडम की पेशेंट है। तो हम यही चाहते हैं सारे पेशेंट ठीक हो जाए, कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सभी को धन्यवाद।